Hello students, now our topic is importance of delegation of authority. So delegation of authority is an important instrument for effective management. अगर authority delegate नहीं की जाएगी तो मैनेजमेंट में कैसे वर्क किया जाएगा, कैसे वर्कलोड को कम किया जाएगा. सारा एक ही पर्सन सारा वर्क नहीं कर सकता, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है. सो इफ़ द वर्कलोड ऑफ अ पर्सन इज मोर देन हिज कैपेसिटी, ही ट्राइज टू सस्टेन हिज कैपेसिटी थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अगर किसी पर्सन का मैनेजमेंट में वर्कलोड ज़्यादा है तो वो उसको कैसे कम कर सकता है? बाय through delegation of authority. Thus, it is clearly evident that the power of an officer is expanded through delegation of authority. जो एक ऑफिसर का पावर है वो कैसे बढ़ता है, कैसे एक्सपैंड होता है? जब वो अपनी अथॉरिटीज़ डेलीगेट कर देता है, कुछ पावर्स किसी और को, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को भी दे देता है. सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट क्लैरिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो सबसे पहले तो यही है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है. इफेक्टिवनेस मीन्स सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको सक्सेसफुली अकम्पलिश करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है. मैनेजमेंट, एक मैनेजर अपना वर्कलोड कम कर लेता है अथॉरिटी को डेलीगेट करके, तो अथॉरिटी डेलीगेशन से उसका वर्क कम हो जाता है. मैनेजर्स हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर्स देन दोज मैनेजर्स हु डू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी. अब कुछ ऐसे भी हैं मैनेजर्स जो चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी अथॉरिटी हमारे पास ही रखें, तो वो जहाँ उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है, जहाँ पे उन्हें डिसीजंस लेना है, वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. इसीलिए कहा गया है कि जो अपनी अथॉरिटी, अपने पावर्स लोगों को डेलीगेट कर दे अंडर में काम करने वालों के, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं. द फॉर्मर वंस गेट द बेनिफिट ऑफ द स्किल्स ऑफ देयर सबॉर्डिनेट. और साथ में उन्हें जो सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्किल्स का भी बेनिफिट मिलता है. सो दिस सिचुएशन ईजेस द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. और इस तरह से ईजीली और बहुत इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जा सकता है. एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर इज इम्प्रूव्ड. और साथ में मैनेजर की भी इफेक्टिवनेस बढ़ती है. नाउ सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ही हैज़ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस. अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो डिसीजंस ले सके, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डिसीजन लेना एक मेंटल प्रोसेस है. So the process of delegation of authority provides the authority to take decisions by the subordinates. With the given authority, managers take decisions contingent to the situation. As a result, in future, they become more able to take extra responsibility. कि एक मेंटल प्रोसेस है, तो जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज़ करके डिसीजन लेता है और कॉम्प्लेक्स टास्क भी करने में एबल हो जाता है. और इस तरह से फ्यूचर में बेटर मैनेजर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करके रिलेटेड जॉब से अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं. So, motivation of employees in the process of delegation of authority, both authority and responsibility are delegated to the subordinates. Authority और responsibility किसको delegate की जाती? Subordinates को. So, this situation provides liberty to work and take decisions on the part of subordinate. और जब उन्हें अथॉरिटी दी जाती है तो अपना वर्क और वर्क कर पाते, प्रॉपर डिसीजंस ले पाते हैं, उन्हें ये फ्री होके वो टास्क कर पाते हैं. गेनिंग थ्रू दिस दे एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड स्किल. और इस तरह से वो अपने टैलेंट और स्किल्स को एग्जिबिट कर पाते हैं, एक्सपोज कर पाते हैं. विद बेटर परफॉर्मेंस द सबॉर्डिनेट्स क्रिएट अ नीड फॉर देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कंसिक्वेंटली दे गेट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म इवन बेटर. और वो इस तरह से मोटिवेट होकर अपने काम को और बेटर वे में करने की कोशिश करते हैं. अपने डिसीजन लेने की, वर्क को फ्री अपने अकॉर्डिंग करने की जब परमिशन दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आई हैव टू डू वर्क. और एक ट्रस्ट डेवलप होगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में. इस तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी मिलता है. नाउ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ.
Delegation of authority does not develop only one person or division but facilitates the development of the organization as a whole, as adequate number of able employees are available in organization to take decisions. Expansion, modernization and diversification of a business can be done with full confidence. So जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो सिर्फ एक पर्सन को नहीं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को डिसीजंस लेने के लिए मौका मिलता है और वो अपने अपने टैलेंट को एक्सपैंड कर पाते हैं। इस तरह से अडॉप्ट कर पाते हैं मॉडर्नाइजेशन को और बिजनेस को ज़्यादा एक्सपैंड करने का, डाइवर्सिफाई होने का मौका मिलता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नाउ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरकी। मैनेजमेंट हियरकी इज inevitable to run a business organization successfully. Only because of this hierarchy, the superiors and subordinates come in contact with one another and get an opportunity to understand one another. This hierarchy is established through the process of delegation of authority. Under this, authority flows from top level to the bottom level. As a result, senior and subordinate links are established from top to bottom. इस तरह से जो hierarchy है मैनेजमेंट की वो वर्क करती है, जैसे कि चीफ मैनेजर हुए टॉप पे, उसके बाद उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, फिर और नीचे वर्कर्स होते हैं। तो ये जो एक हियरार्की है वो तभी सक्सेसफुल वर्क कर पाती है तब उन्हें अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है उसका डेलीगेशन प्रॉपर होता है। और ये जो डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का वो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। As a result, senior and subordinate links are established from the top to bottom। और इस तरह से हियरार्की से जो लिंक है सीनियर और सबॉर्डिनेट का वो मिलता है और इस्टेब्लिश होता है और वो अच्छा वर्क कर पाते हैं। और इसीलिए सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन, इस हियरार्की की वजह से ही बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाता है सीनियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। नाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये जो प्रोसेस है वो इस्टेब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम ये समझ चुके हैं कि कैसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर अथॉरिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी। सो थ्रू दिस एम्प्लॉयज़ गेट क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क परफॉर्मेंस। और इसके थ्रू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क को करने का, अपने पावर्स को, अपनी ड्यूटीज़ को करने का एक क्लैरिफिकेशन मिलता है, वो क्लियर होते हैं। दस अ क्लियर पिक्चर इज डिलीनेटेड फॉर ऑल द जॉब परफॉर्म्ड एट वेरियस लेवल्स विच ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन। और इस तरह से जब प्रॉपर वे में अथॉरिटी डेलीगेट की जाएंगी तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, ऑटोमेटिकली एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस इज दैट नेदर डुप्लीकेसी और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क टेक प्लेस। ना डुप्लीकेसी होगी वर्क में, ना ही ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मीन्स कोई भी एक्टिविटी को नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर वे में परफॉर्म किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड।